Hello dear students, good morning to all of you. बच्चों, as you know that we are learning our 6th chapter Women's Education written by Sarvapalli Radhakrishnan. This is the 4th video of this lesson. In the last 3 videos we have learned about the lesson, and also we have learned some paras. It may be 4 para. ठीक है. पिछले पैरा में हमने पढ़ा कि जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं वो चिंतित हैं कि हमारे जो भारतवर्ष में जिस प्रकार की शिक्षा दी जाती है वो उसमें गहराई की कमी है, गहनता की कमी है। इसके बाद ये भी कहते हैं कि विमर्श रूपी विद्या हमें ज्ञान देता है कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। और इसके बाद कहते हैं कि जब हम कोई काम स्टार्ट करते हैं तो हम अपने भजन से शुरू करते हैं और अंत करते हैं तो शांति 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 करते हैं। फिर उसके बाद ये भी बताते हैं कि कंपैशन, दया महिलाओं का एक विशेष गुण है हमारे। देखिए फिर कह रहे हैं अरे उन्होंने हाल ही में एक पुस्तक पढ़ा जिसमें ये पता चला कि स्त्रीत्व में कमी आई है। क्यों कमी आई? क्योंकि दया में कमी आई है। ये सारे कारण थे। फिर बताते हैं कि फेमस वर्ड्स क्या है कि संसार विश्व का वृक्ष है, अर्थात संसार रूपी संसार में आप जन्मे तो मोह माया से परे, मोह माया में ही रहेंगे, अर्थात संसार वृक्ष का वृक्ष है, ठीक है। विश्व का वृक्ष का तात्पर्य यहाँ पे है। फिर यहाँ ही एक और बात बताते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बात है कि जब कोई पूछता है उनसे कि मतलब जीवन, टीचर से कि शिक्षक से कि जीवन का मुख्य सार क्या होता है, तो शिक्षक बताते हैं कि क्या आपने नहीं सुना तभी बिजली कड़कती है, बादल गरजता है ध ध ध करके। तो उन्होंने उसको व्याख्या किया कि ये दम दान दया यही जीवन का मुख्य सार होता है कि अगर आपके जीवन में संयम है, कंट्रोल है और आप दान करते हैं, आप में दया है, तो आप यही आपके अच्छे जीवन का सार है। फिर इसके बाद हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं, वैदिक ग्रंथ है, उपनिषद है, रामायण महाभारत, ये सब करें कि ये जो महाभारत ये सब चीज़ें हैं ये हमें नैतिक शिक्षा देती हैं। जैसे एक उदाहरण बताते हैं कि जब लक्ष्मण जी अपने भाई राम जी के साथ वनवास जाते हैं तो वे कहती हैं, उनकी माँ लक्ष्मण की माँ कहती हैं कि हे बेटा आप जा रहे हो भाई के साथ, तो वहाँ पर अपने भाई को अपने पिता दशरथ के समान मानना और अपनी भाभी को अपनी माँ के समान अर्थात मेरे समान मानना और उस वन को अयोध्या के समान मानना। जाओ मेरे पुत्र जाओ। अर्थात ये कितनी नैतिक, कितनी विचारधारा कितनी सरल है, कैसे उदार बना रही हैं, ठीक है, नैतिक गुणों से भर रही हैं। अर्थात ये राइटर कह रहे हैं कि हमारे जो प्राचीन ग्रंथ है वो हमें नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं। और बच्चों आजकल जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारी आज की सभ्यता में नैतिकता की कमी आई है क्योंकि हमने अपने प्राचीन ग्रंथों को पढ़ना छोड़ दिया है। तो शायद इसीलिए ही है, तो इसीलिए राइटर ने भी कहा है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी चिंतित है कि हमें हमारे प्राचीन ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, चाहे वो हमारे हों चाहे किसी और देश के हों, लेकिन प्राचीन ग्रंथों को पढ़ना चाहिए क्योंकि हम उसके उत्तराधिकारी हैं। आइए अब हम आगे अपना स्टार्ट करते हैं लेसन। कह रहे हैं देयर आर एवर सो मैनी थ्रिलिंग स्टोरीज। इस स्टोरी को बताने के बाद कह रहे हैं ऐसे बहुत सारी रोमांचित करने वाली स्टोरीज है ना। देयर आर सो मैनी थ्रिलिंग स्टोरीज इन आवर क्लासिक्स विच विल इंस्टिल, जो भर देती हैं इनटू अस ग्रेट मोरल स्ट्रेंथ, जो हमें महान नैतिक गुणों को भर देती है। कह रहे हैं हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं, हमारे जो क्लासिक्स, हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं उसमें बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जो हमें थ्रिलिंग से रोमांचित कर उठती हैं और हमें नैतिक ज्ञान को भर देती हैं। और विच विल ले डाउन फॉर हस द लाइन, और जो हमारे लिए एक रूपरेखा प्रस्तुत करती हैं, एक रूपरेखा अर्थात एक रोड बनाती हैं, अर्थात एक रास्ता बनाती है, एक मार्ग बनाती हैं जिस पे हमें चलना पड़ता है। अर्थात एक ऐसे विचार, एक ऐसी सद्भावना हमें प्रदान करती हैं जिसका हमें अपने आचरण में उतारना होता है। विच विल ले डाउन फॉर अस, जो हमें हमारे जीवन में उतारना होता है, जो हमारे जीवन में रूपरेखा बनाती हैं उन्हें हमारे जीवन में उतारना होता है, अर्थात जिन पर हमें चलना पड़ता है। अर्थात कहना क्या चाह रहे हैं कि राइटर कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में बहुत सारे ऐसे स्टोरी हैं जो हमें नैतिक गुणों से भर देती हैं और ये हमारे लिए एक मार्ग प्रशस्त करती हैं, एक नैतिकता का मार्ग प्रशस्त करती हैं, उस पर केवल हमें को चलना होता है।
ठीक है। अब इसके बाद राइटर कह रहे हैं गिव अस गुड वुमेन, हमें अच्छी महिलाएं दो, स्त्रियां दो, अच्छी स्त्रियां अर्थात मर्यादित मन वाली, ठीक है, हमें मर्यादित मन वाली, अनुशासित मन वाली महिलाओं को दो, तो वी विल हैव अ ग्रेट सिविलाइजेशन, तो हमारा जो सभ्यता होगा वो महान होगा। अगर हमारा, तो देखिए कितना महान बात करें कि स्त्रियों की अहम भूमिका होती है एक सभ्यता, एक समाज को बनाने में। एक सभ्यता, एक समाज में अगर महिलाएं शिक्षित हैं, महिलाएं अनुशासित हैं, तो उसका समाज भी अनुशासित, उसका समाज भी शिक्षित होगा। गिव अस गुड मदर, फिर आगे कह रहे हैं गिव अस, हमें अच्छी माताएं दो, वी विल हैव अ ग्रेट नेशन, तो हमारे पास एक महान राष्ट्र होगा। देखिए यहाँ आगे भी कह रहे हैं कि महिलाओं की जो उपलब्धि है जिसे हम अभी नेग्लेक्ट करते आ रहे हैं, तो ये भूमिका बता रहे हैं कि महिलाओं का कितना योगदान है एक राष्ट्र को महान बनाने में। फिर आगे कह रहे हैं राइटर व्हेन यू टॉक अबाउट एजुकेशन, जब आप शिक्षा के बारे में बात करते हैं, यू हैव सेवरल एम इन व्यूज, तो आपके व्यू मतलब दृष्टि में, तब आपकी दृष्टि में कुछ कई, ठीक है, कई क्या होते हैं, लक्ष्य होते हैं, ठीक है। जब आप शिक्षा के बारे में बात करते हैं तो आपके दृष्टि में अनेक लक्ष्य होते हैं। फिर कह रहे हैं गिव द पीपुल, दो उन लोगों को, दोज हु आर टॉट, जिन्हें शिक्षित किया जाता है या जिन्हें पढ़ाया जाता है, या ऐसे कहें जिन्हें पढ़ाया जाता है उन लोगों को दो, क्या दो, द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड इन विच दे लिव, उस संसार का ज्ञान जिसमें वे रहते हैं। तो फिर से देखते हैं यहाँ पे कह रहे हैं कि गिव द पीपुल दोज हु आर टॉट, गिव द पीपुल दोज हु आर टॉट, उन लोगों को जिन्हें पढ़ाया जाता है उन्हें वो ज्ञान दो जो जिस संसार में वो रहते हैं। अब आगे कह रहे हैं राइटर साइंस, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी, विज्ञान, इतिहास, भूगोल इनेबल, योग्य बनाते हैं। हाँ, तो कह रहे हैं साइंस, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी, तो कह रहे हैं विज्ञान, इतिहास और भूगोल योग्य बनाते हैं टू गेट दैट नॉलेज, उस ज्ञान को प्राप्त करने में, ठीक है। कौन सा ज्ञान, जिस संसार में आप रहते हैं वो ज्ञान प्राप्त करने में, ठीक है। तो कह रहे हैं साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी आपको उस ज्ञान को प्राप्त करने के योग्य बनाते हैं। कौन से ज्ञान योग्य बनाते हैं, आप जिस संसार में रहते हैं उस संसार का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, साइंस, हिस्ट्री और जियोग्राफी। फिर आगे राइटर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं देखिए, यू ऑल्सो, आप ट्रेन करते हैं, प्रशिक्षित करते हैं लोगों को प्राप्त करने के लिए, एक्वायर मतलब प्राप्त करने के लिए, सम कुछ तकनीकी स्किल, कुशलता, मतलब आप लोगों को तकनीकी कुशलता प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। शिक्षित नहीं, देखिए ट्रेन मतलब होता है प्रशिक्षित करना, सिर्फ ट्रेनिंग करते हैं ना, प्रशिक्षण, ठीक है। तो आप लोगों को कुछ तकनीकी कुशलता प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित करते हैं जिससे कि वे अपने जीविका को चला सके, कमा सके, या जीविका के लिए कुछ कमा सके। These are still accepted the world, ये अभी ये सारी चीज़ें कौन कौन सी चीज़ें, ये हमारे साइंस, विज्ञान और ये तकनीकी कुशलता, ये सारी चीज़ें अभी, these are still accepted the world over, ये अभी पूरे संसार में, वर्ल्ड ओवर, ये अब भी पूरे संसार द्वारा स्वीकृत है एज द ऑब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के उद्देश्य के रूप में, अर्थात शिक्षा के उद्देश्य के रूप में ये अब भी समाज के द्वारा स्वीकृत है, एक्सेप्टेड है। नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड इन विच यू लिव, क्या एक्सेप्टेड है कि ये कौन कौन सी चीज़ें संसार द्वारा एक्सेप्टेड है, कि नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, संसार का ज्ञान जिसमें आप रहते हैं, और टेक्निकल स्किल और तकनीकी कुशलता जिसके द्वारा आप अपनी जीविका को कमाते हैं, ये दोनों चीज़ अब भी समाज के द्वारा शिक्षा के मुख्य उद्देश्य के रूप में माने जाते हैं, स्वीकृत हैं। बट व्हाट इज देयर स्पेसिफिक अबाउट द काइंड ऑफ एजुकेशन इम्पार्टेड इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ आवर कंट्री, तो कहने का तात्पर्य कि
कैन बट व्हाट इज देयर स्पेसिफिक अबाउट द काइंड ऑफ, क्या है, व्हाट इज दिस देयर स्पेसिफिक मतलब विशेषता क्या है अबाउट द काइंड ऑफ एजुकेशन, जिस प्रकार की शिक्षा इम्पार्टेड दी जाती है इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के संस्थाओं में, अर्थात हमारे देश की संस्थाओं में जिस प्रकार की शिक्षा दी जाती है उसकी क्या विशेषता है, उसका क्या गुण है। अब आगे कह रहे हैं राइटर, वी हैव हर्ड, हमने सुना है, वी हैव हर्ड दैट द चीफ पर्पज ऑफ एजुकेशन इज नॉट मेयरली द एक्वायरिंग ऑफ स्किल, हमने सुना है शिक्षा का मुख्य उद्देश्य केवल स्किल, कुशलता एंड इंफॉर्मेशन मतलब सूचना, ज्ञान। कह रहे हैं शिक्षा का मुख्य उद्देश्य, हमने सुना है शिक्षा का मुख्य उद्देश्य केवल शिक्षा, इंफॉर्मेशन, ज्ञान और कुशलता को प्राप्त करना ही नहीं है, बल्कि क्या है, द इनिशिएशन मतलब प्रवेश या आरंभ करना इनटू द हायर लाइफ, एक उच्च जीवन में, एक उच्चतर जीवन में प्रवेश से भी है, एक उच्चतम जीवन में उसके आरंभ से ही है। अतः उच्चतर जीवन क्या है, एक ऐसा जीवन जहाँ पे आपकी जो थिंकिंग लेवल है वो हाई हो और आप इस सामाजिक मोह बंधन से मुक्त हो और आप में उदारता हो, आप में दया हो, आप में दान हो। ठीक है, ये सामाजिक देखिए स्किल और इंफॉर्मेशन कह रहे हैं कि हमने सुना है कि हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य, हमारी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य केवल शिक्षा अर्थात केवल ज्ञान और कुशलता प्राप्त करना नहीं है, बल्कि एक उच्चतर जीवन में प्रवेश से है, ये उन्होंने सुना है। अब कह रहे हैं इनिशिएशन इनटू अ वर्ल्ड विच ट्रांसेंड, एक ऐसे जीवन में प्रवेश करना जो ट्रांसेंड हो। ट्रांसेंड मतलब होता है परे होना, श्रेष्ठ होना। तो कह रहे हैं एक ऐसे जीवन में प्रवेश करना जो श्रेष्ठ हो। किससे श्रेष्ठ हो? द वर्ल्ड ऑफ स्पेस एंड टाइम, इस समय और अंतरिक्ष के संसार के परे हो, अर्थात एक ऐसा संसार हो जहाँ समय का कोई बंधन ना हो, अंतरिक्ष का कोई बंधन ना हो। ठीक है, अर्थात ये आध्यात्मिक जीवन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, कह रहे हैं शिक्षा का मुख्य उद्देश्य केवल ज्ञान कुशलता ही प्राप्त करना नहीं है, बल्कि एक उच्चतर जीवन में प्रवेश से है। अब कह रहे हैं एक उच्चतर जीवन में, कह रहे हैं एक ऐसे संसार में प्रवेश से है जो संसार इस भौतिक संसार से श्रेष्ठ हो, परे हो। फिर कह रहे हैं द लेटर, देखिए लेटर यहाँ पे है, लेटर मतलब बाद वाला। ठीक है, इन्फॉर्म्स, बाद वाला क्या, ये जो ऐसा ज्ञान जो इस संसार से परे, इन्फॉर्म सूचित करता है ऐसा ज्ञान। यद्यपि द लेटर इन्फॉर्म, यद्यपि बाद वाला इन्फॉर्म करता, सूचित करता है। एंड एनिमेट मतलब आप एनिमेशन जानते हैं ना, जैसे कार्टून वगैरह, तो एनिमेट मतलब सजीव करना, जीवित करना। द फॉर्मर मतलब पहले वाले। तो कह रहे जो बाद वाला है वो पहले वाले को क्या करता है, सजीव कर देता है। ठीक है, बाद वाला ज्ञान पहले वाले ज्ञान को भी सूचित करता है, उसको क्या कर देता है, प्रेरित करता है, उसको सजीव कर देता है। आगे कह रहे हैं दैट हैज़ बीन द मेन पर्पज ऑफ एजुकेशन, यही जीवन का, यही किसका मुख्य उद्देश्य है, यही शिक्षा का। दैट हैज़ बीन, यही रहा है मुख्य उद्देश्य ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य रहा है। तो शिक्षा का यही मुख्य उद्देश्य रहता रहा है। फॉर सम सेंचुरीज, कुछ सेंचुरीज से, राइटर कह रहे हैं लेकिन कुछ शताब्दियों से, वी नेग्लेक्टेड आवर वीमेन फॉक मतलब मानव महिलाओं की जाति था, पूरी स्त्री समाज। तो कह रहे हैं कुछ शताब्दियों से आप देख रहे हैं, चाहे वो किसी भी कारण से हो, चाहे वो अंग्रेजों के कारण हो या किसी के भी कारण हो, ठीक है, या मुगलों के कारण या कोई और भी समस्याएं थी। तो कह रहे हैं कुछ शताब्दियों से वी नेग्लेक्टेड आवर वीमेन फॉक, कुछ शताब्दियों से हमने अपनी स्त्री समाज की अवहेलना की है, नेग्लेक्ट किया है उन्हें। आवर ट्रेडिशन हाउएवर हैज़ बीन समवॉट डिफरेंट, लेकिन कह रहे हैं हमारी परंपरा, फिर भी हमारी परंपरा
इससे कुछ भिन्न थी। इससे भिन्न क्या थी, मतलब हमारे समाज में, हमारी संस्कृति में महिलाओं के बारे में ऐसा कुछ नहीं था कि महिलाएं घर में रहेंगी, ये नहीं करेंगी, वो नहीं करेंगी, महिलाओं का हक, ये सब नहीं है, ऐसा कुछ नहीं था। आगे देखिए, ये संस्कृत का एक श्लोक है जिसमें जिसे ये पता चलता है कि हमारे सभ्यता में, हमारी संस्कृति में महिलाओं को भी हक था। ठीक है, महिलाओं के भी अधिकार थे। पुराकल्पेषु, देखिए, पुराकल्पेषु नारीणां मंदिरा वंदना, 1 मिनट, पुराकल्पेषु नारीणां मंदिरा वंदना निश्चित अध्यापनांका वेदनां गायत्री वचनामतः। अर्थात कहने का तात्पर्य, पुराकल्पेषु, पुराने समय में नारियों के लिए मंदिरों में वंदना करना निश्चित था। पुराने समय में स्त्रियों के लिए मंदिरों में वंदना करना, पूजा अर्चना करना निश्चित था। अध्यापनांक वेदनाम, वेदों का अध्यापन करना निश्चित था। वेदों का पढ़ती थी, अर्थात महिलाएं पुराने जमाने से ही महिलाओं का हक था। क्या हक था? वेदों को पढ़ना। मतलब ऐसा नहीं कि बस पुरुष ही वेद को पढ़ सकते हैं, महिलाएं भी पढ़ती थी। गायत्री वचनामतः, और गायत्री का जाप भी करती थी, गायत्री मंत्र का जाप भी करती थी। ठीक है, आगे इसको व्याख्या करते हुए कहते राइटर कि इन एनिशियंट टाइम, प्राचीन समय में, अवर वीमेन हैड द सेरेमनी ऑफ उपनयन, हमारी महिलाओं के पास, हमारी महिलाएं का उपनयन संस्कार होता था, जिसे आप जनेऊ संस्कार कहते हैं ना। आज ऐसा आगे बस पुरुष करते हैं, तो लेकिन कह रहे हैं प्राचीन समय में महिलाओं के भी जनेऊ संस्कार होते थे, परफॉर्म फॉर देम, उनके लिए जनेऊ संस्कार भी परफॉर्म होते थे। अर्थात महिलाओं का भी जनेऊ संस्कार या यज्ञोपवीत संस्कार होता था। जनेऊ उसको क्या कहते हैं, उपनयन संस्कार को हम यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं। दे आर इंटाइटल्ड टू द स्टडी ऑफ वेदास, इन्हें वेदों का अध्ययन करने का भी अधिकार था। दे वेर आल्सो इंटाइटल्ड टू द चैंटिंग ऑफ गायत्री जप, कह रहे इन्हें और भी अधिकार था, गायत्री जाप का उच्चारण करने का भी अधिकार था। ऑल दीज थिंग वेर ओपन टू आवर वीमेन, ये सारे हमारे महिलाओं के लिए खुली थी, अर्थात सारी महिलाएं ये सब कर सकती थी। बट आवर सिविलाइजेशन, लेकिन हमारी सभ्यता बिकम अरेस्टेड हो गई, अधीन हो गई। एंड वन ऑफ मेन साइन, और यही एक लक्षण है, द डिके ऑफ आवर सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता के पतन का, हमारी सभ्यता का पतन का यही एक लक्षण है। कि क्या लक्षण है? द डिके ऑफ सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता का पतन का एक कारण है द सब्जेक्शन ऑफ विमेन। सब्जेक्शन मतलब जैसे कैद कर लेना, कैदी बना देना, पराधीनता जिसे कहते हैं, या आप ये कहिए बंदी बना लेना, ठीक है, या महिलाओं को कम छूट देना। ठीक है, तो ऐसे पूरा मिला के महिलाओं की पराधीनता हमारे सभ्यता के पतन का मुख्य कारण है। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर राइटर कह रहे हैं कि आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद, यद्यपि द एक्सर्शन मतलब थ्रो है, ये थ्रो मतलब के द्वारा, एक्सर्शन मतलब प्रयास ऑफ महात्मा गांधी, कह रहे हैं कि स्वतंत्रता के बाद महात्मा गांधी के एक्सर्शन मतलब प्रयास, महात्मा गांधी के प्रयासों के द्वारा रिवॉल्यूशन क्रांति आई, हैज़ बीन इफेक्टेड इन आवर कंट्री, हमारे देश में एक महान क्रांति आई। एंड वीमेन आर कमिंग इन टू देयर ओन, और उसके बाद महिलाएं फिर से अपने गौरव को प्राप्त करने लगी। तो पूरे बात को हम ये समझते हैं कि जो महिलाओं के बारे में लोग गलत सोच रहे हैं, ये गलत बात है, क्योंकि हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति में ऐसा कुछ था नहीं। ठीक है, आइए एक बार फिर से रिवाइज कर लेना। हमने जो आज पढ़ा, वीडियो वैसे भी बड़ा हो गया है, 2 पार्ट में करने से कोई फ़ायदा नहीं था। आइए इसको देख लेते हैं। देयर आर एवर सो मैनी थ्रिलिंग स्टोरीज इन आवर क्लासिक्स, कह रहे हमारे प्राचीन ग्रंथों में ऐसे बहुत सारे रोमांचित करने वाली कहानियाँ हैं।
जो हमें नैतिक गुणों को भर देती हैं और हमारे लिए एक ऐसी रूपरेखा प्रस्तुत करती हैं, प्रशस्त करती हैं, एक ऐसा मार्ग प्रशस्त करते हैं जिन पे हमें चलना होता है या जिनके अनुसार हमें अपने आचरण को ढालना होता है। राइटर आगे कह रहे हैं कि हमें अच्छी स्त्रियों को दो, हमारा सभ्यता महान बनेगा, हमें अच्छे माताएं दो, हमारे राष्ट्र भी महान होगा। जब आप शिक्षा के बारे में बात करते हैं तो आपकी नज़र में कई लक्ष्य आते हैं। तो फिर कह रहे राइटर कि आप उन लोगों को वो ज्ञान उन्हें वो ज्ञान मतलब दोज हु आर टॉट, जिन्हें शिक्षित किया जाता है, उन्हें वो ज्ञान दो। कौन सा ज्ञान दो? वो ज्ञान दो जिसमें वे रहते हैं उस संसार का ज्ञान दो। जिस संसार में वे रहते हैं उस संसार का ज्ञान दो। किसे दो? जिन लोगों को शिक्षित किया जाता है, जिन लोगों को शिक्षित किया जाता है उनको वो ज्ञान दो जिस संसार में वे रहते हैं। साइंस, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी आपको उस ज्ञान को प्राप्त करने के योग्य बनाते हैं। एंड यू आल्सो ट्रेन द पीपल टू एक्वायर, आप ट्रेन करते हैं, आप प्रशिक्षित करते हैं उन लोगों को कुछ तकनीकी कुशलता प्राप्त करने के लिए जिससे कि वे अपनी जीविका कमा सकें। दीज आर स्टिल एक्सेप्टेड द वर्ल्ड ओवर एज ऑब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन, ये अब भी शिक्षा के मुख्य उद्देश्य के रूप में पूरे संसार में एक्सेप्टेड है, स्वीकृत है। तो कह रहे हैं शिक्षा क्या 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 समाज द्वारा एक्सेप्टेड है शिक्षा के रूप में, शिक्षा के उद्देश्य के रूप में कि शिक्षा जिस संसार में आप रह रहे हैं, शिक्षा जिस संसार में आप रह रहे हैं और तकनीकी कुशलता जिसके द्वारा आप कमाते खाते हैं, यही आज के संसार में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य कह रहे हैं। लेकिन हमारे देश में जो शिक्षा दी जाती है उसका क्या योग्यता है, क्या विशेषता है? हमने सुना है कि जो मुख्य उद्देश्य होता है शिक्षा का वह केवल ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना, कुशलता प्राप्त करना नहीं है, बल्कि एक उच्चतर जीवन में, एक उच्च जीवन में प्रवेश से है। अब कह रहे हैं एक उच्च जीवन में प्रवेश से, फिर कह रहे हैं एक ऐसे संसार में प्रवेश से है जो इस समय और अंतरिक्ष के परे, इस समय और अंतरिक्ष वाले संसार के परे हो, अर्थात आध्यात्मिक संसार। तो कह रहे हैं दो, यद्यपि जो पुराना वाला, जो बाद वाला इन्फॉर्म है, जो बाद वाला ज्ञान है, ये जो संसार है जो इस संसार से परे है, पारलौकिक, ठीक है, ये पहले वाले संसार को क्या करता है? शिक्षित करता है, इन्फॉर्म करता है और उसे सजीव करता है। कह रहे दैट हैज़ बीन, यही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य रहा है। कुछ शताब्दियों से हमने अपनी महिला समाज का नेग्लेक्ट किया है, अवहेलना की है। हमारी परंपरा कुछ ऐसी नहीं थी, हमारी परंपरा ऐसी नहीं थी, हमारी परंपरा भिन्न थी, अलग थी। पुराकल्पेषु नारी नाम मंदिर वंदना निश्चिता, पुराने समय में महिलाओं को मंदिर में वंदना करना निश्चित था, वेदों का अध्ययन करना भी निश्चित था और गायत्री का जाप करना भी निश्चित था। इन एंशिएंट टाइम, प्राचीन समय में, इसका एक्सप्लेनेशन है कि इन एंशिएंट टाइम, प्राचीन समय में हमारी महिलाओं का उपनयन संस्कार होता था, उन्हें वेदों का अध्ययन किया, वे वेदों का अध्ययन करने की अधिकृत थी अथवा उन्हें अधिकार था और उन्हें गायत्री जप का चैंट करने का भी अधिकार था। ऑल दीज वेयर ओपन टू आवर वुमेन, ये सारी चीज़ें हमारी महिलाओं के लिए खुले था, अर्थात हमारी सारी महिलाएं इन सब चीज़ों को करती थी। लेकिन हमारी सभ्यता जो है अधीन हो गई और जिसके कारण और हमारी सभ्यता का जो पतन है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जो महिलाओं का क्या हुआ है? पराधीनता हुआ है, अर्थात महिला जब दूसरे के अधीन हो रही हैं। आज देखते हैं कोई भी काम हो हमें पुरुषों के अधीन ही रहना पड़ रहा है ना। तो यही हमारी सभ्यता का जो पतन हुआ है इसका एक मुख्य कारण है, एक मुख्य लक्षण है। लेकिन राइटर कह रहे हैं लेकिन स्वतंत्रता के बाद महात्मा गांधी के प्रयासों के द्वारा एक क्रांति आई हमारे देश में, जिसके कारण हमारे देश की स्त्रियां अपने फिर से जो पुनः गौरव को प्राप्त कर रही, जो उनकी खोई हुई गरिमा थी, अब वे सनय धीरे धीरे प्राप्त कर रही हैं। आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा और हाँ, आपने अपने जीवन में इसे उतारने का प्रयास भी किया होगा, करेंगे। थैंक यू।